नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ। हाज़रीन मस्जिद और दीनी मिली भाइयों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक ला के लिए हैं और दरूद व सलाम हो आखिर ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल व अस्हाब पर। हाज़रीन मस्जिद, वीकली प्रोग्राम के सिलसिला जो इस मस्जिद हाज़ा में जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, आज उसी मुनासिबत से जो मैं उन्वान और मौजू लेके आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ वह है इस्लाम अमन व सलामती का ज़ामिन। आज दौर हाजिर के अंदर इंसान को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इंसानियत को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है इंसानियत और अमन व सुकून। हर कोई शख्स चाहता है कि अमन व शांति और इत्मीनान व सुकून उसकी ज़िंदगी में हो। हर कोई चाहता है कि ऐसा मुल्क और मुआशरा और ऐसी फ़िज़ा हो जहाँ पर बेचैनी और बेइत्मीनानी ना हो, जहाँ पर इंसान आज़ाद घूम सके, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सके और अमन का दौर दौरा हो सके। इस दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, इस दुनिया के नक्शे पर बेतहाशा मज़ाहिब मौजूद हैं। वो तमाम के तमाम मज़ाहिब इस बात का दावा करते हैं कि हम अमन व सलामती का ज़ामिन हैं, हम लोग इंसानियत की कदर करते हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम बातिल अदियान व मज़ाहिब इस्लाम से नीचे हैं, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कामिल और मुकम्मल किया है। लिहाजा तमाम अहम अदियान और तंजीमों को ये ज़रूरत बनती है इस दौर हाजिर में कि इंसान को अमन व सलामती और एहतराम इंसानियत की तरफ दावत दी जाए। हमारा बखूबी जानते हैं कि इस्लाम का नाम जब भी आता है तो आम तौर पर लोग यही समझते हैं कि इस्लाम जो है मुसलमानों का मज़हब है। माफ़ कीजिएगा, इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का ही मज़हब नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मज़हब को नाजिल किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे से कहा कि तू मुस्लिम हो जा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमा बरदार हो जा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुतीअ हो जा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुतीअ और फरमा बरदार बंदा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कह सकते हैं। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ के मैं यह बात आप लोगों को बतला दूं और अर्ज़ कर दूं कि मज़हब इस्लाम सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के अंदर बसने वाली तमाम जानदार चीज़ों के लिए भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद का अंदर इरशाद फरमाया, अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून, क्या लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को छोड़कर किसी और दीन को कबूल कर सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब के फरमा दिया कि हकीकत ये है कि अल्लाह ने इस्लाम, जो भी शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया, जो वो आसमान की ज़मीन की मखलूक हो, चाहे वो आसमानी दुनिया में रहने वाली हो, तमाम की तमाम मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तरफ पलट कर जाना है। इस्लाम जो है मुसलमानों की जायदाद नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की जायदाद है। और इस्लाम की इस अजीम नेमत की कदर ना सिर्फ मुसलमानों को करनी चाहिए, बल्कि इस दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम लोगों को इस्लाम की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस्लाम इस दुनिया के अंदर मौजूद है तो ये दुनिया वजूद पजीर है, ये दुनिया कायम है। लेकिन जब इस्लाम इस दुनिया से ख़त्म होगा तो इस दुनिया का नाम व निशान भी मौजूद नहीं होगा। तो इस बात से मालूम होता है कि अगर इस्लाम इस दुनिया में है तो ये दुनिया भी कायम है, अगर ये नेमत ख़त्म हो गई तो ये दुनिया भी ख़त्म हो जाने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का
बाद का जो मंजर कशी इस आयत करीमा के अंदर की गई है, आप अल्लाह के रसूल के वक्त में जाकर देखें और वहाँ की तारीख़ को पढ़कर देखें कि दुनिया का क्या हाल था। लोग लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से कत्ल व गारत गरी, माल लूटना, एक दूसरे को बेजा कत्ल कर देना। और लोग ये नारा लगाते थे, उनसुर आखा का ज़ालिमन औ मज़लूमन, कि तुम अपने भाई की मदद करो, अपने कबीले की मदद करो, अपने आदमी की मदद कीजिए, चाहे वो जुल्म कर रहा हो या फिर मज़लूम हो। इस तरह के हालात थे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर सरापा रहमत बनाकर मबूस किए गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नारे को तब्दील करके फरमाया, उनसुर आखा का ज़ालिमन औ मज़लूमन, कि तुम लोग जालिम भाई की भी मदद करो और मज़लूम की भी मदद करो। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम जालिम की किस तरह मदद कर सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम की मदद इस तरह की जा सकती है कि उसको उसके जुल्म से रोक दिया जाए। जो वो जुल्म किसी शख्स पर कर रहा है, उस जुल्म से उसको रोक दिया जाए, इस तरह उसकी मदद की जा सकती है। ये इस्लामी तालीमात हैं। आज इस दुनिया को इसी तालीमात की ज़रूरत है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि अमन व सलामती और एहतराम इंसानियत इस दुनिया के अंदर कायम और दायम हो जाए, तो हमें सबसे पहले इस्लाम को फॉलो करना होगा। और हम मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने अखलाक, अपने किरदार और अपने रहन सहन चलन से हर तरह से गैर मुस्लिमों को ये दावत दें कि हम पक्के सच्चे इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। आइए देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम मज़ाहिब इस बात की तरफ मुसलमानों को राग़िब करते हैं कि इस्लाम जो है इस दुनिया के अंदर दहशत गर्दी और जुल्म व तशद्दुद का मज़हब है। लोगों को बेजा कत्ल कर देना, बम विस्फोट कर देना, इसी तरह की तमाम एक्टिविटीज़ मुसलमानों के नाम पर आज इस दुनिया में की जा रही हैं। लेकिन आप जान लें कि इस्लाम की तालीमात असल क्या है, मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। इस्लाम की नज़र में लूट खसोट, रिश्वत, सूदखोरी, गबन, ज़िना, हसद, इस तरह की तालीमात को इस्लाम ने बिल्कुल हराम करार दिया है। और जहाँ कत्ल व गारत गरी को इस्लाम ने शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशाद, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिस शख्स ने किसी एक इंसान को बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर दिया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत का ख़ात्मा कर दिया। और अगर कोई शख्स एक इंसान की जान बचा लेता तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान को बचा लिया। ये इस्लाम की तालीमात है। इस तालीमात को हम और आपको अपने किरदार से, अपने अखलाक के ज़रिए से लोगों के सामने फैलाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों के जहन से ये चीज़ ख़त्म की जा सके कि इस्लाम जो है टेररिज्म का नाम नहीं है, दहशतगर्दी का मज़हब नहीं है, बल्कि अमन व सलामती और एहतराम इंसानियत का ज़ामिन है। और यही नहीं, इस्लाम में हुकूक़ निस्वा का सबसे बड़ा अलमबरदार है। लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों के ऊपर जुल्म किया जाता है। वो लोग बिल्कुल झूठे और मक्कार किस्म के लोग हैं। एक तरफ जहाँ इस्लाम के अंदर एक बच्ची की तालीम और तरबियत पर जन्नत की बशारत दी जाती हो, और यही नहीं, जहाँ पर मर्दों को विरासत का हक़ मिलता है वहाँ पर औरतों को भी विरासत का हक़ मिलता है। ये इस्लामी तालीमात है मेरे भाइयों। इसी तालीमात को हम और आपको ज़रूरत है कि दूसरे गैर मुस्लिमों के सामने इसको पेश करें। और मैं आपको इस्लाम के सच्चे तारुफ पेश करने की ज़रूरत है। जिस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उसके बारे में आप बखूबी जानते हैं कि लोग बड़ी मुश्किलात और परेशानियों में थे। लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को कत्ल गारत गरी। औस व खजरज के बारे में तो आता है कि वो लोग 40-40 साल तक उनकी ख़ानदानी लड़ाइयाँ चलती रही। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर सरापा रहमत बनाकर भेजे गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बाद देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल ज़िंदगी के अंदर जो तग़य्युर और तब्दीली इस दुनिया के अंदर आई, आज भी यहूदी कौम इस सोचने पर मजबूर है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल ज़िंदगी के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली और इतनी बड़ी हुकूमत किस तरह खड़ी कर दी। इस तालीमात को और अपने इस्लाम को फैलाने की हमें और आपको ज़रूरत है। और गैर मुस्लिमों ने ये भी एतराफ़ किया कि और आज भी वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि इस्लाम 23 साल ज़िंदगी के अंदर फैला किस तरह। माइकल हार्ट एक यहूदी है, उन्होंने एक किताब लिखी दी 100, जिसके अंदर उन्होंने 100 लोगों को रखा।
एक यहूदी होने के बावजूद उन्होंने सौ ऐसे लोगों को जमा किया जिन्होंने इस दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ लाई। लेकिन एक यहूदी होने के बावजूद वो सोचने लगा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम को रखूं या फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले रखूं। जब किताब की फहरिस्त की बात आई तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉप ऑफ लिस्ट रखा और उन्होंने अपने जो है मुक़द्दमे के अंदर लिखा कि ही इज़ ओनली वन मैन इन द हिस्ट्री हु वाज द सुपरेंटली सक्सेसफुल बोथ रिलीजन एंड सेकुलर लेवल, कि यानी ये इंसानी तारीख़ की वाहिद शख्सियत है जो ना सिर्फ दीन के अंदर आखिरी हद तक कामयाब हुई बल्कि दुनिया के अंदर भी आखिरी हद तक कामयाबी के साथ चला कर लोगों को दिखला दी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। और इस्लाम की तालीमात उन लोगों तक ये बात भी पहुँचा दी दिए कि जब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर नबूवत के बाद 13 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के अंदर रहे और बड़ी अज़ियतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर भी। लेकिन और सहाबाए किराम को भी बड़ी मुश्किलात और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इन तकलीफ़ात और मुश्किलात को देखकर कुछ सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आप इन काफिरों के लिए बद्दुआ कीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया आप जानते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टूक जवाब दिया, ला अबअसु लिहादा, मुझको अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाकर भेजा कि मैं लोगों को ऊपर बद्दुआएँ करूँ। इतनी मुश्किलात और परेशानियाँ होने के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बद्दुआ नहीं की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अना रहमतुम महदातुन, मैं हदिया क्या हुआ रहमत हूँ। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए रहमत, सरापा रहमत बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूस किया। बाज़ जगह दूसरी जगह फरमाया, इन्नकुम तस्ताजिलून, कि तुम लोग जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है कि इस्लाम इस पूरी दुनिया के अंदर गालिब और मुकम्मल होकर रहने वाला है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। आप ताइफ के वाक़े को उठाकर देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारकर लहूलुहान किया गया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी उन लोगों के लिए बद्दुआएं नहीं दी। ये इस्लाम के फॉलोअर, ये इसी चीज़ की तालीमात को हम और आपको काफिरों के दरमियान राइज करने की ज़रूरत है और इस इस्लाम की तालीमात को पहुँचाने की ज़रूरत है। मैं 2 वाक़यात और आप लोगों को सुनाने के बाद अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तारीख़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आपने सुना, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने। हज़रत अबू बकर की एक वसीयत को याद रखा है तारीख़ ने, उन्होंने जैश उसामा को शाम की तरफ रवाना करते हुए अपनी फ़ौज को एक नसीहत की थी। हम और आप बखूबी जानते हैं कि जब जंग व जिदाल हो रहा तो वहाँ छोटे बड़े औरत इन सब को नहीं देखा जाता, बल्कि सबको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे हालात के अंदर भी इस्लाम की जो तालीमात हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अपनी फ़ौज को नसीहत की वो ये थी कि आप लोग जब भी जहाँ भी रहें ख़यानत नहीं करना, धोखा ना देना, किसी लाश का मुसला ना करना, यानी उसके आँख नाक कान वगैरह को नहीं काटना, और छोटे बच्चे ना किसी बूढ़े को और ना किसी औरत को कत्ल करना, ना किसी फलदार दरख्त को काटना और खजूर के दरख्तों को ना काटना और ना ही उनको आग में जलाना। ये तालीमात ऐसे वक्त में दी जा रही हैं जब जंग की वक्त की हालत हो, और ना किसी जानवर को बेजा कत्ल करना। हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम के अंदर हर चीज़, इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब हो सकता है जो अमन व सलामती और एहतराम इंसानियत का ज़ामिन है, क्योंकि उसने ऐसी तालीमात इस दुनिया इंसानी के लिए पेश की हैं कि जिन पर इंसान अमल पैरा हो जाए तो ये पूरी दुनिया अमन व सलामती और एहतराम इंसानियत का गहवारा बन सकती है। दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए, उनकी ज़िंदगी से मुतालिक एक वाक़या पेश करने के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। हज़रत उमर जैसे दिलेर और जलाली और जर्री आदमी जुम्हा पढ़ाने मस्जिद में आए। मस्जिद में आने में देरी हो गई तो जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा, ए उमर,
हम तेरे नौकर नहीं हैं जो तुम्हारा इंतज़ार करें, वक्त पे आया कर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी बात को सुन लिया और बड़ी देर से खड़े हुए और कहा, हज़रत अबू अय्यूब ने, हम बड़ी देर से खड़े हैं, इतनी देर के क्यों आए? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है मिंबर पर चढ़े और फरमाने के लगे, ए अबू अय्यूब अंसारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अबू अय्यूब अंसारी का भला करे। जब तक इस तरह के लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, कोई बादशाह बिगड़ेगा नहीं। बादशाह हैं उस वक्त, 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है हज़रत उमर की, लेकिन वो लोग जलाली थे, अपने लिए नहीं बल्कि उस पर जलाली थे जब जुल्म किया जाए किसी के ऊपर। तो ये तालीमात अगर आज के समाज और मुआशरे में हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज जिन लोगों को हुकूमत दी है उन्होंने गरीब लोगों की क्या हालत की हुई है। तो फरमाते हैं, मिंबर पर हज़रत उमर चढ़े और रोने लगे और फरमाया कि आज अब्दुल्ला की माँ ने जो है मेरा कुर्ता जो है वो धुल दिया था, तो उसके सुखाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मेरे पास एक ही कुर्ता है। ये मुस्लिम हुक्मरानों की ज़िंदगी है, आप इसको पढ़कर देखें। आज के दौर में आप देखेंगे तो किस तरह लोग एक दूसरे को खून के प्यासे हैं। आज जिनको हुकूमत मिली है वो लोग गरीबों का खून चूसकर अपनी जेबों को भरने में मशगूल हैं। इस तरह की तालीमात और इस्लाम की तालीमात को हम और आप को पहुँचाने और उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक इस दुनिया में रख, ईमान पर कायम और दायम रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस खत्ते में अमन व सलामती नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वहाँ पर अमन व सलामती कायम फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर इंसानियत की कदर करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक तू हमें इस दुनिया में रख, दीन इस्लाम पर कायम और दायम रख। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।